2000 सफेद गुरुवार समय रात लगभग डेक में बजे। प्रस्तावना दोस्तों, अपराध की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती है जो सिर्फ पुलिस की फाइलों में दर्ज होकर खत्म नहीं हो जाती। वे रहस्य और सवालों के साथ हमेशा के लिए समाज की स्मृति में दर्ज हो जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आए हैं। 29 साल की युवती अर्चना तिवारी का रहस्यमय लापता कांड। यह कहानी सिर्फ एक लड़की के गायब होने की नहीं है, बल्कि उस डर और सवाल की है जो हर यात्री और हर परिवार के दिल में घर कर गया। क्या ऐसी कोच जैसी सुरक्षित जगह भी वाकई सुरक्षित है? भाग वन। अर्चना तिवारी कौन थी? अर्चना तिवारी कटनी जिले की रहने वाली, उम्र 29 साल, पेशे से वकील और सपना था सिविल जज बनने का। शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अर्चना ने कानून की पढ़ाई पूरी की थी। इंदौर में रहकर वह लॉ प्रैक्टिस भी करती थी। सपना, सिविल जज की तैयारी करना जिससे वह समाज को न्याय दिलाने में एक अहम भूमिका निभा सके। परिवार से जुड़ाव, राखी के त्योहार के समय वह घर लौट रही थी ताकि भाई की कलाई पर राखी बांध सके। उनके बैग में किताबों के साथ राखी और कुछ उपहार भी रखे थे। भाग दो। सफर की शुरुआत। अगस्त 2022 की रात अर्चना ने इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस पकड़ी। उनकी मंजिल थी कटनी। उन्होंने एसी कोच में रिजर्वेशन लिया था। यात्रा के दौरान वह अपने परिवार से लगातार संपर्क में थी। रात 10 बजे जब ट्रेन रानी कमलापति भोपाल स्टेशन पर पहुंची, तब उन्होंने आखिरी बार अपनी मां से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि ट्रेन समय पर है और वह जल्द ही घर पहुंचेंगी। परिवार को क्या पता था कि यही आखिरी बातचीत होगी। भाग 3। लापता होने का रहस्य। भोपाल स्टेशन के बाद एक यात्री ने गवाही दी कि अर्चना कोच से उठकर बाहर की तरफ गई, मानो टॉयलेट की तरफ जा रही हो, लेकिन वे कभी वापस अपनी सीट पर नहीं लौटी। कुछ देर बाद परिजनों ने फोन मिलाया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। जब ट्रेन उमरिया स्टेशन पर पहुंची तो वहां उनका बैग मिला। उसमें थीं लॉ की किताबें, जज की तैयारी से जुड़ी कॉपियां, पर्स, पहचान पत्र और राखी, लेकिन मोबाइल फोन गायब था। यहां से शुरू हुआ एक ऐसा रहस्य जिसने पुलिस से लेकर मीडिया और जनता तक सबको हिला दिया। पुलिस और परिवार की जद्दोजहद। परिवार ने तुरंत रेलवे पुलिस और जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 3 पहलुओं पर जांच शुरू की। 1, अपहरण की आशंका, क्या किसी ने जबरन उसे ट्रेन से उतारा? डी, खुद से गायब होना, क्या वह खुद अपनी मर्जी से ट्रेन से उतरी? 3, हादसा, क्या वह ट्रेन से गिर गई या किसी दुर्घटना का शिकार हुई? खोज अभियान। पुलिस ने करीब 97 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल लोकेशन चेक की गई, जिसमें पता चला कि उनका फोन भोपाल के बाद इटारसी तक सक्रिय था और वहां से इंटरनेट कॉल की भी कोशिश हुई। जंगल, नर्मदा नदी और आसपास के इलाके तक तलाशी ली गई। एसडीएफ, डॉग स्क्वाड, ड्रोन और गोताखोर तक लगाए गए, लेकिन मेरे दिनों तक अर्चना का कोई पता नहीं चला। भाग 5। मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया। स्थानीय अखबारों और चैनलों ने इस घटना को बड़े स्तर पर उठाया। सोशल मीडिया पर फाइंड अर्चना हैशटैग चलने लगा। लोग रेलवे सुरक्षा पर सवाल उठाने लगे कि आखिर ऐसी कोच में बैठी लड़की बिना किसी की नजर में आए कैसे गायब हो सकती है। परिवार हर दिन उम्मीद और डर के बीच जी रहा था। भाग 6। 12वें दिन का चमत्कार। जब सब उम्मीदें टूटती नजर आ रही थीं, तभी 9 अगस्त 2022 को खबर आई, अर्चना नेपाल बॉर्डर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पास सुरक्षित मिली है। पुलिस ने बताया कि उन्हें वहां से सुरक्षित बरामद किया गया और फिर भोपाल लाया गया। बताया गया कि इस दौरान उन्होंने परिवार को एक फ़ोन कॉल भी किया था जिसमें उन्होंने खुद को सुरक्षित बताया, लेकिन लोकेशन नहीं बताई। जांच के दौरान ग्वालियर के एक कांस्टेबल का नाम भी सामने आया, जिससे मामला और पेचीदा हो गया। भाग 7। सवालों का सिलसिला। अर्चना के सुरक्षित मिलने के बाद भी रहस्य बना हुआ है। क्या यह अपहरण का मामला था? क्या किसी व्यक्तिगत कारण से उन्होंने खुद ये कदम उठाया, या फिर ये किसी बड़े गिरोह का हिस्सा था जो युवतियों को निशाना बनाता है? पुलिस की जांच जारी है, लेकिन समाज में उठे सवाल आज भी कायम है। निष्कर्ष। अर्चना तिवारी का लापता होना और फिर नेपाल बॉर्डर से बरामद होना सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है कि हमारी यात्रा कितनी असुरक्षित हो सकती है, चाहे हम ऐसी कोच में ही क्यों न सफर कर रहे हों। रेलवे सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन 12 दिनों में अर्चना के साथ क्या हुआ।
इस घटनाक्रम को सुनाना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। चैनल से जुड़े रहिए। हर रात 8 बजे एक नई सच्ची कहानी के लिए सोनू अग्रवाल सफार को सब्सक्राइब करना न भूलें।